आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज हम बनाएँगे बहुत ही मज़े की मीठी टिक्कियाँ, जो कि बहुत ईज़ी है। मैं आपको सबसे ईज़ी रेसिपी बताऊँगी और इंशाल्लाह ये नो फेल रेसिपी है। तो आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है और जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्कियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है मैदा। मैदा यहाँ पे मैंने 2.5 कप ले लिया है। इसको मैंने छान लिया था। 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ले ली है। 1 कप दूध ले लिया है मैंने, जो कि फ्रेश मिल्क है। आधा कप हम इसके अंदर नारियल ऐड करेंगे, यानी कि खोपरा। आधा ही कप हम इसके अंदर जो है सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और आधा कप हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून भर के जो है वो घी के ऐड कर लेंगे, जो कि मैंने मेल्ट करके ऑलरेडी रख दिए हैं। उसके बाद आप एक बाउल ले लें और उसके अंदर आप 1 कप जो है वो दूध का शामिल कर दें। दूध शामिल करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो चीनी भी ऐड कर देंगे, जो कि 1.5 कप मैंने ली है। और इसी के साथ हम इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर देंगे, सॉरी ऑयल नहीं, घी। आपने इसके अंदर घी का यूज़ करना है। घी को मैंने मेल्ट कर लिया था और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो चीनी है वो ऑलरेडी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और हमें बाद में जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो मिक्सिंग के लिए। इसलिए हम इसको फ़र्स्ट स्टेप में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है और इंशाल्लाह ये जो घर में आपकी चीज़ें हैं उसी से बन के रेडी हो जाएंगी और ये बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आएंगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग के बाद जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसके अंदर मैदा ऐड कर दें। 2.5 कप मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया है। आपने मैदे को अच्छे से पहले छान लेना है। उसके बाद हम इसको खस्ता और करारा बनाने के लिए आधा कप जो है सूजी ऐड कर देंगे। आधा कप ही हम इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल करेंगे और आधा कप ही हम इसके अंदर ड्राई कोकोनट ऐड करेंगे। ड्राई कोकोनट से बहुत ही यमी फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी और सूजी से जो है ये खस्ता और करारा बन के रेडी होंगी। आपको बस इसमें इतनी ही चीज़ें चाहिए। अब हम इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको फ़ील हो कि ये बहुत ज़्यादा रनी है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लें, यानी कि आप इसके अंदर आधे से थोड़ा कम कप जो है मैदे का और ऐड कर लें, लेकिन इसके अंदर 2.5 कप जो है वो ठीक रहेगा। उसके बाद हम इसको हल्का सा घी के साथ ग्रीस करके स्टे दे देंगे। आपने इसको कम से कम आधे घंटे के लिए स्टे ज़रूर देना है, क्योंकि हम जिस भी चीज़ में सूजी शामिल करें उसको हमें स्टे ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद हम इसका थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर लेंगे और हम इसको जो है वो राउंड शेप में बना लेंगे, यानी कि इसके छोटे से पेड़े बना लेंगे और हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं लेना, मतलब कि आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। हमने इसको बस मीडियम साइज़ का पतला-पतला करके बनाना है, क्योंकि इससे ये होगा कि ये एक तो जल्दी फ्राई होंगी और ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा खस्ता और करारी बन के रेडी होंगी। और हम इसको खूबसूरत शेप देने के लिए फ़ोर्क की मदद से इसको जो है वो डिज़ाइन बना देंगे इसका हल्का-हल्का सा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप बना लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी बेकिंग ट्रे या नॉर्मल ट्रे ले लें, उसको घी से ग्रीस कर दें या ऑयल से ग्रीस कर दें और ये जो मीठी टिक्कियाँ हैं आप बना के एक साथ रखते जाएँ, ताकि आपको फ्राई करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। और आपने हाथों को जो है अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि ये ना चिपके मिक्सचर। और ये बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ रजब स्पेशल जो है मीठी टिक्कियाँ बन के रेडी हो जाएंगी और ये इंशाल्लाह बाज़ार से ज़्यादा खस्ता और करारी बन के रेडी होंगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, आपने सेम मेजरमेंट्स फॉलो करनी है तो परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा और दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी और ईजी रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो जी यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियों को अच्छे से शेप दे के रख दिया है एक साथ ही, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो हमें वेट ना करना पड़े और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं उसके लिए हम एक पैन के अंदर ऑयल ले लेंगे। आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने एक-एक करके इसको ऐड कर देना है। तो जी आपने इसको फ्राई बिल्कुल ही लो फ्लेम के ऊपर नहीं करना, मतलब कि आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तो ये जल्दी से जो है डार्क ब्राउन कलर की हो जाएंगी और ये जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। इसलिए आपने इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको फ्राई करना है कि आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है, ताकि ये अंदर बाहर हर जगह से अच्छे से कुक हो जाए और इसका इक्वल कलर आए। तो जी आपने इसको 3 से 4 मिनट तक फिर पलट लेना है और इसको ऐसे उलट-पुलट करके आपने इसको अच्छे से इक्वल कलर दे देना है।
और तकरीबन इसको कुक होने में 7 से 8 मिनट ज़रूर लगेंगे और हम इसको अच्छे से कुक करेंगे 8 मिनट तक, ताकि ये खस्ता और करारा बन के रेडी हो और ये जो है इवनली जो है अच्छे से कुक हो जाए। और उसके बाद आप इसको एयर टाइट जार में पैक करके रख लें। इंशाल्लाह ये खस्ता और करारा ही रहेगी और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत यमी बन के रेडी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसके बाद और कि अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से छोटा-छोटा भी बना सकते हैं और अगर आप इसको मज़ीद खस्ता और करारा बनाना चाहते हैं तो आप इसी साइज़ की जो टिक्की को है उसको ज़्यादा पतला कर दें, मतलब कि आप उसको फ्लैट कर लें। दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे खस्ता करारे बन के रेडी होंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह बनाना चाहें। तो जी आपने 8 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर लेना है। इसको एंजॉय करें, इसको बाँटें, इसको खाएँ। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपने मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।